हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे MEG4 की गाइडेंस वीडियो की। बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि MEG4 का गाइडेंस वीडियो अपलोड हो। तो अगर हम MEG4 की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप PYQ को एनालाइज करो। मैंने MEG4 का नंबर 1 क्या करना है, आपको PYQ पे काम करना है। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन सा रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, कौन सा नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले PYQ को देखना है। मैंने अभी वीडियो अपलोड की थी रीसेंट PYQ, मतलब कि जून 2023 के PYQ की, और उससे पहले की वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप जाके विजिट करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगी। उसकी बात करते हैं कि इसमें टोटल यूनिट्स आई थिंक 10 है। ठीक है, टोटल यूनिट और ब्लॉक कितने हैं, 10। पेपर को करने का एक ही तरीका है, और इसमें ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंपलसरी होता है। क्या होता है? क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है। तो क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, इसमें हमेशा शॉर्ट नोट पूछा जाता है। शॉर्ट नोट को टैकल करने के लिए जब अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, आप PYQs को देख लीजिए, 2 साल के देख लीजिए, आपको उसी में से जैसे कि पूछ लिया जाता है ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, पहले यूनिट से ज़रूर आते हैं क्वेश्चन, जिसमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, थियोरीज ऑफ लैंग्वेज, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। वोवल्स के बारे में पूछा जाता है, कॉन्सोनेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, फोनोग्राफी के बारे में पूछ लिया जाता है। क्या क्या पूछा जाता है मैं वो बता रही हूँ, आप लिख लो। ठीक है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के बारे में पूछ लिया जाता है, मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं, फोनीम्स क्या होते हैं, ज़्यादातर इन्हीं पे रिपीटिशन क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, PYQ देख लीजिए, 2-3 सालों के चैनल पे अपलोड है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अब एक बात करते हैं कि ठीक है, PYQ आपने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के पूरे पेपर में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, अब 4 क्वेश्चनों में आजकल ना MEG4 मतलब कि एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज बुक का जो क्वेश्चन बन रहा है वो थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर रहा है एग्जामिनर। पहले बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता था, अब उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा घुमा के पूछ रहा है। क्वेश्चन का आंसर वही होगा लेकिन वो घुमा रहा है क्वेश्चंस को। तो कीवर्ड्स को पकड़ना है, जैसे कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट की बात हो रही है तो अब समझ जाइए, स्टेटमेंट में कुछ भी घुमा फिरा के लिखना हो, लिखा हो, लेकिन आपको वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में बताना है। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज की बात हो रही है, या फिर चेंजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, वहाँ पे क्या बताना है। तो देखो, हमने किया था ना ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश और मिडिवल इंग्लिश का टाइम पीरियड किया था, तो उसको मिक्स करके आंसर लिख देना है। तो क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है, लिखना आपको वही है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ PYQ पे जाओ, उसके क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में अपने प्यारे प्यारे हाथों से लिखो, उसके बाद आप देख पाएंगे। डन, ये हो गया एक काम। दूसरी बात है, MEG4 की जितने भी वीडियोस हैं चैनल पे अपलोडेड हैं, आप चैनल पे जाओ, एक एक यूनिट पकड़ो, करना शुरू कर दो। एक तो ये तरीका है, या फिर PYQ पे जाओ, जो आपने अपने सुंदर सुंदर हाथों से लिखे हुए हैं ना, उन क्वेश्चनों की वीडियोस, सभी क्वेश्चनों की वीडियोस चैनल पे अपलोड है। आप जाओ, सर्च करो, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज है, पर्टिकुलर नहीं है कि ये क्वेश्चन का आंसर है, आप सर्च करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज बाय सक्सेस मेकर, देन यू विल गेट द वीडियो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, आप वीडियो मिल जाएगी। डिफरेंस बिटवीन एनिमल लैंग्वेज एंड ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज, उस पर भी वीडियो मिल जाएगी आपको। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज सर्च करो बाय सक्सेस मेकर, देन यू विल गेट द वीडियो। तो इस फॉर्मेटिंग से आपको करना है। उसके बाद बात आ जाती है, बहुत गर्मी हो रही है, ओके। पता नहीं आपके शहर में लाइट का क्या है, आजकल मेरे शहर में लाइट बड़ी जा रही है, घंटा 2 घंटा चली जाती है। हाँ, तो बात कर रहे थे शीट डिवीज़न की। क्वेश्चन आपको पता चल गया कैसे करना है, ये आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे शीट डिवीज़न की, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है। क्या करेंगे, जितनी भी पेजेस की शीट आती है, मान लो 25 पेज की शीट आ रही है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये तो फाइल है, ठीक है, ये इतनी मोटी है, छोटी सी फाइल है। ऐसे ही जो शीट आती है वो एक बंडल सा आता है स्टैपल्ड करके, उसमें 25 पेज 26 पेज से लेके 30 पेज तक हो सकता है। ठीक है, 32 पेज भी हो सकता है, ऐसे मत कहो कि मैम ने तो बोला था 30 ही पेज होगा, 32 पेज भी हो सकता है। आंसर लेकिन आपको कितना करना है ये तो यूनिवर्सल है। इग्नू में आज तक 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछता आपसे। अब 5 क्वेश्चन को डिवाइड करना 30 सीटों में, इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन आपका 6 पेजेस में होना चाहिए। अब बोलोगे कि मैम क्या पेज पेज करती रहती हैं कि पेज भरो पेज भरो, पर मैं
मैं पेजेस पेजेस की बात क्यों करती हूँ, क्योंकि देखो आप मेरे छोटे बहन भाई जैसे हैं, ठीक है, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे स्टूडेंट भी हैं। तो मैंने अपनी मास्टर्स इग्नू से ही की थी, क्योंकि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की सीटें बहुत कम है मास्टर्स की, और बीइंग अ जनरल कैंडिडेट मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था मास्टर्स में इग्नू दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, लेकिन मेरा मास्टर्स में एडमिशन नहीं हो पाया था, तो मैंने इग्नू से किया था। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको पता होगा कि मास्टर्स में कुछ सीटें ही हैं जहाँ पे एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम दो, इंटरव्यू, ये सब होता है, लेकिन मेरा उसमें नहीं हो पाया था। और मैं जनरल कैंडिडेट हूँ, तो जनरल कैंडिडेट की ऑलरेडी मेरिट बहुत हाई जाती है। तो मैंने इग्नू से ही किया था अपनी मास्टर्स को। तो इन बिटवीन 2 ईयर्स आई रियलाइज दैट कि इग्नू में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, नॉट ओनली इन इग्नू, डीयू में भी जब मैं थी, तो फिर एक क्वांटिटी होना भी ज़रूरी है। कंटेंट क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो। बट फिर भी डीयू में हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास टाइम कम है, एक क्वेश्चन बचा है, तो आप अगर उस पर टू द पॉइंट 5 पेजेस में लिखना था, लेकिन अगर आप 3-4 पेजेस में लिख देते हैं तो बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं काटते। लेकिन इग्नू में आपके मार्क्स बहुत कटते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि क्वालिटी पे भी फोकस करो, क्वांटिटी पे भी फोकस करो। आपको लिखना ही लिखना है उतना। कोशिश करो कि 60% का टैग लग जाए। क्यों? क्योंकि 60% का टैग होगा, आप नेट कर लेंगे, आप जीआरएफ कर लेंगे, आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाएंगे या फिर स्कूल में, तो आपको बहुत अच्छे से ले लिया जाएगा और आपको एक हैंडसम सैलरी मिलेगी। आई एम ऑल्सो टीचिंग इन ऑफलाइन अकेडमीज, सो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि 60% का टैग चाहिए, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है। क्वांटिटी भी देनी है, क्वालिटी भी देनी है, समरी आपके माइंड में चलनी चाहिए, सारे टॉपिक्स को, पीवाईक्यू को देख लो। अब बात आ गई, ठीक है, शीट डिवीज़न हो गया, मार्क्स मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है, बाकी कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं, पीवाईक्यू को विजिट करना है, ओके। अब आ गया हाउ टू राइट आंसर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट होता है। देखो MEG 4 में ना पॉइंट्स में आंसर लिखना है। जैसे कि मैंने आपको MEG 3 की गाइडेंस वीडियो में बताया कि आपको पैराग्राफ में लिखना है ना। अगर आपने 3 लिया है तो आपने गाइडेंस वीडियो देखा होगा, लेकिन MEG 4 में आपको पॉइंट्स में लिखना है। एक पॉइंट को इलाबोरेट करो 4-5 लाइनों में, फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट, और कोशिश करो कि हर एक क्वेश्चन के कम से कम 20 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। अब आप बोलेंगे कि मैं ये भी मैंडेटरी कर रही हूँ। देखो मेरा बच्चा, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 5, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 20 नंबर का। तो अगर आप 20 पॉइंट लिखते हैं ना पेपर में, जैसे क्वेश्चन आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, लिख डालो, कुछ वीडियो से लिख लो, कुछ गूगल पे जाके 2-4 ढूंढ लो, कुछ अपने माइंड में आपके आ जाएंगे, वहाँ से लिख लो। अगर आपने 20 पॉइंट लिख दिए ना, एग्जामिनर 20 में से 17 नंबर दिए बिना आपको हटेगा नहीं वहाँ से। ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे मार्क्स ले रहे हैं, कैसे मैंने मार्क्स लिए थे, ठीक है। और मुझे तो गाइड करने के लिए भी कोई नहीं था, आपको तो मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि इस तरीके से लिखना है आपको, तो पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। अगर आपको नए पॉइंट्स नहीं मिल रहे, तो जो पॉइंट नंबर 1 पे लिखा था, अब मान लो आपने 17 पॉइंट ले लिए, 3 पॉइंट नहीं मिल रहे, तो पॉइंट नंबर 1 को ही मोल्ड करके 18 नंबर पे डाल दो। ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। बट ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन, 1-2 पॉइंट में ऐसा कर सकते हो कि पहले वाले पॉइंट को मोल्ड करके आप 80 नंबर पे या 90 नंबर पे लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन देना है, ज़रूर देना है, कंक्लूजन देना है, ज़रूर देना है। आंसर को हमेशा नीचे से कुछ बची हुई लाइन पे ख़त्म करना है। जैसे कि ये लास्ट पेज होगा, मान लो 30 पेजेस की शीट है, जो छठा पेज होगा ना, इस तरीके से आंसर को ख़त्म करेंगे कि नीचे से कुछ स्पेस बचा रहे, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि यहाँ पे उसे मार्क्स देने हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो PYQ को देखना है, पेपर को कैसे करना है, गाइडेंस वीडियो ये है आपकी, नंबर कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा स्कोरिंग होता है, थोड़ा सा खींच के लेता है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है कि आपकी स्पीड नहीं बनी होती है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट की बात करिए, क्वेश्चन नंबर हो सकता है 1 आपका 50 मिनट ले ले, पर ना पैनिक मत हो जाना कि क्वेश्चन नंबर 1 ने 50 मिनट ले लिया तो अभी तो दिमाग काम नहीं कर रहा और दिल भी काम नहीं कर रहा और कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो ये सब भी नहीं करना है।
जेन्युइन है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के टाइम पे पेपर शुरू होता है, हाथों की स्पीड नहीं होती है, उसी के बीच में कि आपको एक शीट आती है जिसमें आपको रोल नंबर लिखना है, आपको साइन करनी है, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह, रोल नंबर्स वगैरह, ये सब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ के स्टार्टिंग में आता है ना, एक इन्विजिलेटर लेके आते हैं। तो उस टाइम पे डेफिनेटली आपका क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा इसको टाइम ज़्यादा ले लेता है, मतलब कि 50 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है। मैं आपको एक और सजेशन देती हूँ कि पेपर करते टाइम घड़ी को हाथ में ना बांध के ना आप टेबल पे रख देना, ऐसे सीधा, जहाँ आप पेन वेन रखते हैं ना वहीं पे घड़ी को खोल के ऐसे रख देना। उससे क्या बेनिफिट होगा, जब आप पेपर करते रहेंगे ना आप ऐसे नज़र मिला के देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हाथों में बार बार ऐसे ऐसे करने से ना वो डिस्ट्रैक्शन होता है। आप लिख रहे हैं फिर आप ऐसे देखेंगे, आप लिख रहे हैं फिर आप ऐसे देखेंगे, इससे डिस्ट्रैक्शन होता है, आइज डिस्ट्रैक्शन। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं आज भी अगर कोई एग्ज़ाम पेपर्स चेक करती हूँ या जिसमें टाइम की बहुत मैंडेटरी है तो मैं अपनी घड़ी निकाल के टेबल पर रख देती हूँ। आप ये कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, पैनिक नहीं होना है। शुरुआत में आपने 50 मिनट दे दिए, कोई बात नहीं, कूल रिलैक्स रहना है। उसके बाद के क्वेश्चनों को कोशिश करो कि 30-30 मिनट में समेट दो। अगर आपने उसके बाद आपकी स्पीड बन जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, स्पीड बन जाएगी, खींच के ले चलो 30-30 मिनट में बाकी के क्वेश्चंस को। और ऐसा आपके साथ नहीं है कि आप ही का क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, ठीक है। आज भी अगर मैं लिखना शुरू करूँ अभी तो मेरा क्वेश्चन जो स्टार्टिंग का एरिया है उसमें मेरी राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं आएगी और मेरा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। जब मैं नोट्स बनाती हूँ तो मैं खुद को देखती हूँ। तो ये सबके साथ, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ अलग होगा। पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, पेपर में किसी भी मोड पे पैनिक नहीं होना है। मान लो कि जो पेपर में आया ना वो आपको नहीं आ रहा है, तब भी वे पैनिक नहीं होना है। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, उसको सबसे लास्ट में करना। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करो, लास्ट में जब पहुंचोगे तब उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें आपके माइंड में चलेंगी सब लिख देना। कब जब क्वेश्चन बिल्कुल ना आए और एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। क्योंकि जब हम टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं ना, तो बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी से रिलीज़ होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, इसलिए बोल रही हूँ कि टेंशन नहीं लेना है। कुछ लोगों को तो टेंशन लेने की वजह से बीपी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है, जितना हो जाए द बेस्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट को खींच के चलना है। पीवाई को आप मेरे चैनल पे देख लेंगे। और एक और बात जो मैं आपको बहुत अर्जेंटली बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा इस चैनल पे पढ़ लें, उस चैनल पे पढ़ लें, इधर देख लें, उसकी गाइडेंस देख लें, उसकी गाइडेंस देख लें, ये मत करना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने यूट्यूब पे देखा है जो मेरी वीडियोज़ को कॉपी भी करते हैं और जिनका खुद का इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है। तो आप सोच लीजिए, जिनका खुद का इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, जो इग्नू की यूनिवर्सिटी से पढ़े नहीं हैं, उनको क्या पता इग्नू का क्या फॉर्मेट चलता है। मैंने दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है और पीजी मैंने इग्नू से किया है, तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी पूरा एक्सपीरियंस है और इग्नू यूनिवर्सिटी का भी पूरा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको जो भी चीज़ें बता रही हूँ वो सब आपके काम की हैं, उनको फॉलो करो और उससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी ये गाइडेंस वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपको कल या फिर परसों अपलोड कर दूंगी। पहले गाइडेंस की वीडियोस अपलोड हो जाएं, 4-5 जितनी भी बची हुई हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आएंगे, उसके बाद मैं आपको गेस्ट पेपर कराऊंगी एंड हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जामिनेशन, इस पर भी डिस्कस करेंगे हम। वैसे तो मैं गाइडेंस वीडियो में शॉर्ट में बता देती हूँ, बट एग्जाम टाइम पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड। कोई और कमेंट हो जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लोर ना किया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई होगा। एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो, इस फैमिली को 51,000 से 1 लाख तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपके लिए कोई टीचर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। आजकल क्या होता है, एंटरटेनमेंट की दुनिया में एंटरटेनमेंट का कोई कंटेंट डालो तो इतना तेज़ी से सब्सक्राइबर और व्यूज़ होते हैं, लेकिन एजुकेशनल स्पेशली अगर मैं बोलूँ, जो ठीक से पढ़ा रहे होते हैं, जो ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, पता नहीं उन पर क्यों नहीं होते। हालाँकि आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, वो सब मुझे एनर्जी देते हैं। आपकी कमेंट्स मुझे एनर्जी देते हैं। अगर आप बोलते ना मैम बहुत अच्छी क्लास थी, एक बॉडी में लगता है कि एनर्जी का सर्कुलेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन की जगह पे। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, प्रॉब्लम्स को ज़रूर लिखें, ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि सोल्यूशन आपको मिल जाएगा।